हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकअप। चलिए देख लेते हैं लास्ट 15 डेज ऑफ मई डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता हुआ नज़र आएगा अपनी लाइफ में। डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता हुआ नज़र आएगा अपनी लाइफ में फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ मई। यहाँ पे कुछ कार्मिक लोगों पे जो है जीत हासिल करता हुआ नज़र आएगा। आपका पार्टनर बहुत स्ट्रेंथ फील करेगा, अपनी इनर नॉलेज, इनर विजडम के साथ, अपनी थर्ड आई के साथ कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। अपनी अंदर की इंट्यूशन को सुन पाएगा, उस ईश्वर की आवाज़ को सुन पाएगा, और बिकॉज अपने अंदर की नॉलेज और ईश्वर की जो है इंट्यूशन को सुन पाएगा, इसलिए वो बुराई का अंत कर पाएगा। जो भी डेविल एनर्जी होगी या कार्मिक एनर्जी चल रही होगी डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। चलिए ला हैंगमैन, यहाँ एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आ रही है। हैंगमैन होता है स्टक फेस, लेकिन उस स्टक फेस में हम कुछ लर्न करके जाते हैं, तो एक स्टक फेस फील कर सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, बट जो है लास्ट में उस पर ओवरकम कर जाएंगे सिचुएशन पे, मतलब जीत हासिल कर लेंगे। बट एक बार उन्हें लग सकता है कि यहाँ जो है सिचुएशन वो थोड़ी उनके फेवर में नहीं जा रही है, या उनको किसी चीज़ में वेट करना पड़ रहा है। वेटिंग मोड जो है एक तरह का स्टक फेस लग सकता है उनको। बाकी मजिशियन कार्ड आया है, अपनी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, खुद मैनिफेस्ट करते हुए नजर आएंगे, अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर बनते हुए नजर आएंगे मैस्कुलिन। तो कुछ मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएंगे मैस्कुलिन। ये तो है एनर्जी की वो क्या करते हुए नजर आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, खुद को बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसे बहुत अच्छे से डील करते हुए नजर आएंगे। कार्मिक लोग जो उनको स्टक फील कराना चाहते हैं उससे वो उभरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग्स क्या रहेगी डिवाइन फेमिनिन के लिए फॉर द लास्ट 15 डेज। तो पेशेंस की एनर्जी रहेगी, टेम्परेंस की एनर्जी रहेगी, बैलेंस रहेगा, काफ़ी सधे हुए रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कार्मिक सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज डेविल एनर्जी इज ऑल अबाउट द कार्मिक पीपल। अगेन जो है हैंगडमैन के नीचे ही ये दो कार्ड आए हैं, एक तो सेपरेशन फेज का कार्ड आया है, एक डेविल कार्ड आया है, और ये ऊपर क्या आया है, हैंगमैन। तो एक किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से या तो सेपरेशन की वजह से जो है स्टक फील कर सकते हैं। हालांकि जो टेम्परेंस कार्ड आया है वो अगेन हाई प्रीस्ट्रेस के नीचे आया है कि वो खुद को बैलेंस कर लेंगे, नो मैटर सिचुएशन कैसी भी हो, कार्मिक लोग हों, सेपरेशन हो, कुछ भी हो, बैलेंस कर लेंगे चीज़ों को। एक कार्ड और लूँगी मैं, बर्डन, किसी चीज़ का बहुत हैवी हैवी बर्डन हो सकता है। ठीक है, बट अगेन देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो है हायर लर्निंग कर रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है, वैसे तो मैंने पूछा था कि डिवाइन फेमिनिन्स के लिए उनकी एनर्जी क्या रहेगी, तो डिवाइन फेमिनिन्स को लेकर थोड़ा बर्डन फील करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन हो सकता है, कोई भी बर्डन हो सकता है, तो उनके चेस्ट पे कुछ हैवी बर्डन्स हो सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको वो निभाते हुए नजर आएंगे। कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है या फिर सेपरेशन हो सकता है जिसकी वजह से अगेन स्टक फील करेंगे, कुछ डिले फील कर सकते हैं। लेकिन जो टेम्परेंस की ऊर्जा है और ये जो बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट की ऊर्जा है, खुद को यिन एंड यांग, खुद को बैलेंस कर लेंगे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हुए। ठीक है, कुछ लर्निंग करते हुए, कुछ सीखते हुए, अपनी तीसरी आँख की सुनते हुए, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे डिवाइन मैस्कुलिन्स। ठीक है, आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फुल कार्ड। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन्स का। तो डिवाइन फेमिनिन की तरफ जो उनका रहेगी फीलिंग्स वो ये है कि वो कुछ अपने ही लेसन सीखते हुए नजर आएंगे, अपनी ही मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आएंगे, कुछ कार्मिक लोगों से डील करते हुए नजर आएंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन फील कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ध्यान जो है मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की तरफ नहीं लग रहा। हालांकि ये जो हेरोफेंट कार्ड है, ये दूसरे जो डेक है उसमें ये मैरिज का कार्ड होता है। हालांकि डिज़ायर रहेगी डिवाइन फेमिनिन के साथ मैरिज की, बट यहाँ कुछ अपने ही पंगों में कुछ, ठीक है, जूझते हुए नजर आएंगे। बट हमने देखा था टेम्परेंस कार्ड है, तो ओवरऑल वो निकल जाएंगे। इतनी स्ट्रेंथ है डिवाइन मैस्कुलिन में कि वो अब अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ मई। डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में क्या करती हुई नजर आएंगी, डिवाइन फेमिनिन्स अपनी लाइफ में क्या करती नजर आएंगी लास्ट 15 डेज ऑफ मई में, अपनी लाइफ में क्या करते हुए नजर आएंगी डिवाइन फेमिनिन्स।
मेडिटेशन करते हुए नजर आएंगी, अपने 4 चक्र के साथ अलाइंड फील करेंगी, उनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, गिव एंड टेक लव, ठीक है, अपना लव बांटते हुए, डिवाइन में मेडिटेशन में ध्यान लगाते हुए, ग्रीन तारा का मेडिटेशन करते हुए, कुछ लोग यहाँ स्पेशली डिवाइन फेमिनेंस, ठीक है, किसी भी वे में, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल लवर्स कार्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डिवाइन लव को फील करते हुए नजर आएंगी डिवाइन फेमिनेंस, बहुत ही यहाँ एक पीसफुल एनर्जी है। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से जो एनर्जी है वो स्विच करती है रोल। पिछली बार की जो रीडिंग की थी मैंने उसमें डिवाइन फेमिनेंस थी, वो कार्मिक लोगों के साथ डील कर रही थी, और अब की जो ऊर्जा है वो उल्ट हो गई है, ऑपोजिट, ठीक है ना। अब डिवाइन फेमिनेंस, इससे क्या हमें पता चलता है कि जिस वक्त डिवाइन फेमिनेंस एकदम मेडिटेशन वाली एनर्जी में होती हैं, उस वक्त कार्मिक सिचुएशन से कौन डील करता है, मैस्कुलिन। और जब फेमिनेंस डील कर रही होती हैं कार्मिक वर्ल्ड से, कार्मिक लोगों से, उस वक्त जो मैस्कुलिन होता है वो एकदम पीसफुल माइंड स्टेट में होता है। तो दोनों के जो रोल हैं वो स्विच होते रहते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है यिन एंड यांग साइड, कभी किसी की यिन साइड जो है वो एक्टिवेट रहती है, चाहे हम यांग हो या यिन हो, हमारे दोनों जो साइड्स हैं वो स्विच होते हुए जो है हमारे वो रोल चलते रहते हैं। कभी हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कभी हम कार्मिक वर्ल्ड से डील कर रहे होते हैं, सेम वे में वो चीज़ ऑपोजिटली जो है स्विच करते हुए चल रही होती है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, रोल स्विच हो रहा है। तो अब फेमिनिन एनर्जी है वो मोर पीसफुल स्टेट में है, मेडिटेशन में है, अपना जो अनकंडीशनल लव है वो फील करती है मैस्कुलिन के लिए। तो एक बहुत ही शांति और शांत चित्त, पीसफुल माइंड हेड स्पेस में रहने वाली हैं डिवाइन फेमिनेंस। एक कार्ड और, डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी लास्ट 15 डेज में क्या रहेगी। ओके वेट अ सेकेंड, ओके डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जी क्या रहेगी लास्ट 15 डेज ऑफ माई। ओके 2 कार्ड आ गई हैं हमारे पास, एम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगी, चैरियट की एनर्जी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी, खुद की जिन यानी साइड को बैलेंस करते हुए नजर आएंगी, अपने सही एम्प्रेस के अवतार में रहेंगी, हाई वाइब्रेशन में रहेंगी। यहाँ डिवाइन फेमिनेंस काफ़ी, ये उनकी रीडिंग है जो अपनी हाई वाइब्रेशन में है, हाई वाइब्रेशन में हैं, अपने ऊपर टोटली काम कर चुकी हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, एम्प्रेस की ऊर्जा में है। तो डिवाइन फेमिनिन अपने रियल अवतार में रहने वाली हैं, ठीक है, मेडिटेशन की मुद्रा में रहने वाली हैं, बहुत पीसफुल माइंडसेट में रहने वाली हैं डिवाइन फेमिनेंस। चलिए अब देखते हैं डिवाइन फेमिनेंस की जो है लव एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ मई। यहाँ पे अगेन जो है यही मैस्कुलिन के साथ जो है म्यूचुअल एनर्जी निकल के आई थी, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में लर्न करते हुए, यहाँ डिवाइन जो है मेन मीडियम है दोनों के बीच में, और दोनों को ही कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हालांकि दोनों की डिज़ायर है, क्योंकि ये शादी का कार्ड भी होता है, दोनों की डिज़ायर है कि यहाँ शादी हो जाए, ठीक है। चलिए डिवाइन फेमिनिन की लव एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ माई। टेम्परेंस, बिल्कुल म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों शेयर कर रहे हैं, टेम्परेंस बहुत पेशेंस के साथ सधी हुई एनर्जी। डिवाइन फेमिनेंस बहुत ज़्यादा लास्ट 15 डेज ऑफ मई में जो है बैलेंस फील करेंगी, बैलेंस, सधा हुआ, शांत माइंड, एकदम शांति, ना कोई झिकझिक ना कोई लोचा, दिमाग एकदम शांत रहने वाला है, पीसफुल रहने वाला है। स्टॉक करती हुई नजर आएंगी अपने मैस्कुलिन को, सोशल मीडिया और वट एवर। अगेन हर्मिट कार्ड, फिर से मेडिटेशन, यही ऊर्जा, हर्मिट कार्ड यहाँ भी आया था। डिवाइन फेमिनेंस में ना अपना मेडिटेशन में लगी रहेंगी लास्ट 15 डेज, उनका फोकस जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगा डिवाइन मैस्कुलिन में। हालांकि अपडेट रखेंगी वो कि उनका सोशल मीडिया पे वो क्या कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, बट असली में जो उनका ध्यान है वो थोड़ा अपना डिवाइन वाली साइड, अलाइंड रहना, फेथ रखना, आगे बढ़ना, बैलेंस रखना, ठीक है, एकदम शांत चित, बहुत ही सुकून वाली एनर्जी में बैलेंस, ना किसी की नीड ना कुछ नहीं, मतलब बहुत ही एक पीसफुल स्टेट में रहने वाली हैं डिवाइन फेमिनाइंस, या यही आंसर आया है आज की रीडिंग में। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।